Hello बच्चों, let us see this problem. An infinite cylindrical wire of radius capital R having the current density which is as shown in the expression which is varying with radius R. Then answer the following question. The graph between the magnetic field and the radius is. हमसे ये कहा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस के बीच में हमें क्या खींचना है, एक कर्व खींचना है. अब मैग्नेट यहाँ पर करंट डेंसिटी ऐसे वेरी कर रही है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम है मेरा की कंसेप्ट का पता होना, क्योंकि मुझे मैग्नेटिक फील्ड ही निकालनी है, तो मैं एम्पियर सर्कुलेटर लॉ का यूज करने वाला हूँ. अब मैंने क्या करा, एम्पियर सर्कुलेटर लॉ का यूज करने के लिए मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर, एक्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर मैं एक लूप मार दूंगा, जिसमें से जो करंट निकल रहा होगा उसे मैं यहाँ रख दूंगा. तो मुझे पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है. क्योंकि देखो, एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, हमारे यहाँ पर करंट का एरिया से, मतलब जो करंट है एरिया से वेरी कर रहा है, तो करंट यहाँ पर अंदर की तरफ वेरी करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ क्या करेगी, वेरी करेगी. और सिमिलरली बाहर की तरफ भी वेरी करेगी. तो तुम्हारे पास 3 पॉइंट होने जरूरी है, एक पॉइंट अंदर का, एक पॉइंट सरफेस का और एक पॉइंट बिल्कुल बाहर का, इन्फिनिटी का. वैसे भी अगर ग्राफ में देखो तो वो चाहता है कि तुम जो सरफेस है उससे आगे जाओ, उसके बाउंड्स को तोड़ो, उससे आगे जाओ और फिर प्लॉट करो. लेकिन 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 बाहर का एक आइडिया हमारे पास आराम से लग सकता है, क्योंकि अगर मैं बाहर निकालूँ तो सबसे आसान काम हो जाएगा. बस मुझे क्या करना है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट करना है. जितना करंट इस पूरे के पूरे वायर से निकल रहा है उसे यहाँ पर रख देना है, और वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी. सिंपल सी बात है भाई, ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कुछ भी कर लो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, है ना. तो इसे बेकार में इवेल्युएट करके कोई फायदा नहीं है भाई. या तो 2 एम्पियर करंट निकलेगा, 4 एम्पियर करंट निकलेगा, क्योंकि करंट एरिया से वेरी कर रहा है, टाइम से वेरी नहीं कर रहा. एरिया से वेरी कर रहा है, रेडियस से वेरी कर रहा है, और इसकी रेडियस फाइनाइट है, यहाँ से यहाँ तक की है. तो बेसिकली ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी. मेन बात वो नहीं है. अगर तुम इसे इंटीग्रेट करोगे और इवेल्युएट करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा बी डी एल विच इज बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर. स्मॉल आर है तुम्हारी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. तो मान लो तुम किसी इंफिनिटी तक रीच कर गए, यहाँ पर आ गई तुम्हारी डिस्टेंस आर, इस पॉइंट पी पर तुम्हारी डिस्टेंस आर पड़ गई है फ्रॉम द सेंटर. तो जब तुम यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखोगे, बी डॉट डी एल तुमने ऐसे इवेल्युएट करा, इन दोनों चीजों को इक्वेट करोगे, ये तो चीज देखो हो गई कांस्टेंट, मैं इसे कांस्टेंट लिख देता हूँ. तो इसे लिख दिया मैंने, बी डॉट डी एल की वैल्यू आ रही है किसी कांस्टेंट बराबर, तो कांस्टेंट अपॉन में 2 पाई आर में लिख दूंगा. तो बेसिकली मुझे ये पता चल रहा है बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. जैसे ही मैं सरफेस को पार करता हूँ, किसी इनफाइनाइट पॉइंट की तरफ रीच करने की कोशिश करता हूँ, तो बी ऐसे वेरी कर रहा है. और इसका वेरिएशन तो बहुत आसान है, ये तो चांद जैसा बनता है, ठीक है. तो यहाँ पर बेसिकली उसने हर जगह देखो तभी चांद 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 बनाकर दे रखा है. तो ये हमारी वरी नहीं है. हमारी वरी क्या है, इनसाइड क्या हो रहा है, क्या वो ऐसे बह रहा है. ये तो देखते ही हम गलत साबित कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये वाला जो कर्व है ये किस लिए है, ये उन कंडक्टर्स के लिए है जिनके अंदर से करंट जो है कांस्टेंट जाता है. स्टैंडर्ड रिजल्ट. ओके. मगर चलो ठीक है, हम बायसिंग नहीं करते, जैसे कि मैंने कहा हम ये आंसर निकालते हैं. मैंने कहा कि इस डिस्टेंस एक्स पर मैं जाकर अपनी मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा. चलो बात भी ठीक है. मैंने कहा अगर मुझे इसके अंदर से बहने वाला करंट चाहिए तो एक आर डिस्टेंस अवे मैंने एक छोटी सी रिंग मार दी, छोटी सी रिंग मार दी, इसमें से निकलेगा छोटा सा करंट डी आई. इस छोटे से करंट को अगर मैं इवेल्युएट कर लेता हूँ तो बेसिकली मुझे ये पता चल जाएगा कि कितना करंट हमारे अपने एक्स रेडियस वाले लूप से बह रहा है. बात भी सही है. अब वो कैसे निकाले, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे रिंग के. करंट डेंसिटी है, उसे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो रिंग के, और उस चीज को इंटीग्रेट कर दो 0 से x तक के लिए अपने क्रॉस सेक्शन के लिए. तो यहाँ आंसर आएगा जे नॉट 2 पाई आर माइनस आर स्क्वायर बाय आर डी आर 0 से x, दैट इज जे नॉट 2 पाई 0 से, अब देखो इंटीग्रेट ही कर देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन करके आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर क्यूब बाय 3 आर. लिमिट लगाऊंगा तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 आर. ज्यादा नहीं सोचना. ये करंट आ रहा है. अब मैं क्या करूंगा, एम्पियर सर्किट लॉ लगा दूंगा, है ना. दैट इज म्यू नॉट आई नेट, आई नेट तो मेरे पास आ चुका है, जे नॉट 2 पाई एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 आर. फर्दर हम प्रोसीड करेंगे. बी डॉट डी एल को देखो हम कैसे निकाल सकते हैं. हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाय द राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और मैंने जो लूप लिया है वो भी ऐसे लिया है, काउंटर क्लॉकवाइज लिया है. तो काउंटर क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड, काउंटर क्लॉकवाइज लूप, दैट इज द एंगल इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द लूप इज 0 डिग्री.
दैट इज बी डॉट डी एल क्या आ जाएगा, बी डी एल कॉस जीरो 1 होता है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख सकता हूँ बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट जे नॉट 2 पाई एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3r। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये आ जाएगा बी 2 पाई एक्स इक्वल टू म्यू नॉट, ये तो पैरामीटर ऑफ द सर्कल बन जाएगा डायरेक्टली, म्यू नॉट जे नॉट 2 पाई से 2 पाई उड़ा दो, वैसे भी जरूरत नहीं है, बेकार में लिखना पड़ रहा है, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3r। देखो एक्स से एक्स उड़ा दो, एक एक एक्स उड़ा दो, तो यहाँ आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट जे नॉट एक्स बाय एक्स, हाँ एक्स बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3r, ये आ जाएगा। इसे कर दो डिफरेंशिएट, ठीक है। डिफरेंशिएट हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली देखो डिफरेंशिएट हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली देखो डिफरेंशिएशन का मैटर ये है, ये जो कर्व हमारे पास आ रहा है बहुत ही बिजार सा कर्व हमारे पास आ रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ ये मैक्सिमा है कहाँ ये मिनिमा है, ये एक स्ट्रेट कंटिन्यूस कर्व है, ये भी चलो कंटिन्यूस है, ये भी इसमें एक नॉच आ रही है, इसका तो पता ही नहीं है क्या है ना। तो बेसिकली मुझे देखना है कि अगर कोई भी सही है इन चारों में से कौन सही है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिनिमा लाई करेगा, तो डी बी बाई डी एक्स दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब जब मैं ये निकालूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा म्यू नॉट जे नॉट 1/2 माइनस 2x/3r, दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी 3/4r। मतलब यहाँ पर मेरा फंक्शन जाकर मैक्सिमम हो रहा है, फंक्शन यहाँ मैक्सिमम हो रहा है, तो चलो ठीक है, मुझे पता चल गया कि एक पॉइंट है मैक्सिमम, उसके बाद क्या आ जाएगा, फंक्शन ढलान पे आ जाएगा, मतलब नीचे गिरने लग जाएगा। तो ये और ये दोनों कर्व गलत हो गए, बचा ये और ये। अब मुझे अपना एक बंदा चाहिए जो डिफेंड कर रहा हो अपने आंसर को। अगर तुम ध्यान से देखोगे ये कर्व बिल्कुल स्ट्रेटली ऊपर जा रहा है, और हमारे पास क्या है, एक पैराबोलिक टाइप का कर्व है ना, पैराबोला भी है उसमें, एक स्ट्रेट लाइन भी है, लेकिन डोमिनेंट क्या है, ये पैराबोला है। तो मैं ये कहूंगा कि मैक्सिमा तो होगा कहीं, मैक्सिमा तो होगा, तो उसके अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं बनने वाली, तो ये तो इस तहत गलत हो गया, स्ट्रेट लाइन कहीं बनी नहीं सकती, है ना, एक्स स्क्वायर की प्रोपोर्शनैलिटी है, पैराबोला टाइप की प्रोपोर्शनैलिटी है, तो ये कर्व मोस्ट पॉसिबल कर्व हो सकता है। So I can say that option number 4 is the correct solution for the following problem. Hope you understood well. Best of luck.